नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे पास है, जो मंत्र कितनी देर तक करें। तो इसका पूरा डिटेल आज वीडियो बना देता हूँ। मैंने मंत्र के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने काफी सारी चीजें बताई थी। वो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। उसमें भी मैंने मंत्र के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। बट आज पर्टिकुलरली क्वेश्चन ये है कि मंत्र कितनी देर तक जाप किया जाए। मैं यहाँ पर कहूंगा, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते ही मंत्र जाप होना चाहिए। अगर डिपेंड करता है कि मंत्र क्या है, किस चीज के लिए जप रहे हैं, क्यों जप रहे हैं, वजह क्या है और मंत्र कौन सा है, मंत्र का प्रयोजन क्या है, इसके लिए आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए हमारा एक सेशन बुक करें। जो भी कोई मंत्र की साधना करता है, साधना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है मंत्र साधना, एक यंत्र साधना और एक तंत्र साधना। 3 प्रकार से साधना की जाती है। अब मंत्र साधना जो लोग करते हैं, सुबह उठते हैं और नहा धो करके मंदिर में बैठ जाते हैं और मंत्र जाप करने लगते हैं। प्रयोजन लेस कोई कर्म होता है जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, अकारण ही हम मंत्र जाप कर रहे हैं, वो मंत्र भी होते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अपने आप से मिलने के लिए, अपने परमात्मा से, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए वो भी मंत्र होते हैं। किसी प्रयोजन के लिए किए जाने वाले जो मंत्र होते हैं, उनकी एक पूरा अलग विज्ञान है। उनके लिए फिर यंत्रों की जरूरत पड़ती है। मंत्र और यंत्र मिला करके तंत्र बनता है, यानी कि कोई कम्युनिकेशन है वो मंत्र के माध्यम से हो सकती है। तो मंत्र को जानना, मंत्र को समझना ही पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मंत्र की साधना की जाती है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका लोगों को मतलब ही पता नहीं होता और वो जाप किए चले जाते हैं और फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई घटना ही नहीं घटी। जब तक आप अपने 7 शरीरों को नहीं समझोगे, सिर्फ मंत्र से कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, सिर्फ मंत्र से कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, इसको समझाना पड़ता है कि हम मंत्र के माध्यम से अपने माइंड को ही हम ट्रेन करते हैं किसी चीज के लिए, किसी कार्य को करने के लिए। और ये तो एक प्रकार के मंत्र हो गए। अब यही मस्तिष्क जो है वो ऊर्जा को जब बाहर जनरेट करेगा किसी कार्य के लिए, उसके लिए फिर अलग मंत्र विधान होता है। अब ऊर्जा को पहले एक स्थान पे इकट्ठा किया जाता है, उसके लिए फिर हमें यंत्र चाहिए। किस तरह का मंत्र है? ग्रह का मंत्र है, किसी शक्ति का मंत्र है, किसी पॉजिटिव शक्ति का मंत्र है, किसी देवता का मंत्र है, या फिर कोई मैली विद्या का मंत्र है, कोई तंत्रोक्त मंत्र है, कोई शक्ति बीज मंत्र है। किस तरह का मंत्र है, उसको क्यों जागृत किया जा रहा है, ये सारा विज्ञान जब तक समझ नहीं आएगा, और शक्ति को जगा भी लिया मूर्खों की तरह, बिना कुछ ही नॉलेज के शक्ति जागरण करके बैठ गए, अब पता ही नहीं है क्या करना है, तो ऐसी मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बार शक्ति जाग गई, फिर संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा। जैसे बिना ड्राइवर की गाड़ी होती है ना, उसका स्टेयरिंग भी ना हो, उसका स्टेयरिंग भी निकाल के फेंक दो, वो कहीं भी चली जाएगी फिर वो। और सोचो उसका एक्सीलेटर 100 की स्पीड पे अटक गया, अब जाके वो सीधा या तो कहीं खाई में गिरेगी या कहीं जंगल में जाके भिड़ेगी, तब जा करके फिर वो शांत होगी, तो मार्ग को लेकर के ही डूबेगी। इसलिए ये ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। पहले जो भी आपके गुरु हैं उनसे संपर्क करके उनसे पूरा समझो, विधि विधान लो, मंत्र कब करना चाहिए, किस मंत्र की कौन सी दिशा है, या कोई ऐसे मंत्र है जो किसी भी दिशा में बैठ करके किए जा सकते हैं। कई ऐसे जागृत इतने पावरफुल मंत्र है। अब श्री विद्या का मंत्र है। श्री विद्या की जब दीक्षा होती है साधक को, आप बिलीव नहीं करोगे, जब स्टार्टिंग में, आज से लगभग 17-18 साल पहले जब मेरी दीक्षा हुई थी, तो मुझे भी ऐसा ही जोश चढ़ा था। मैं भी उठते बैठते चलते फिरते श्री विद्या का जाप करने लगा। और गाड़ी चलाते चलाते मुझे कई बार मेरी कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती थी तो मेरा सर बुरी तरह वाइब्रेट होना शुरू हो जाता था, और इमीडिएटली मुझे गाड़ी रोक करके वहीं पर मैं बैठ जाता था, गाड़ी साइड पे लगा के। ऑन रोड, जीटी रोड हाईवे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इतनी ज्यादा ऊर्जा जागृत हो जाती थी कि मुझे इमीडिएटली गाड़ी रोक करके, आंख बंद करके मैं बैठ जाता था और 1-1.5 घंटे बाद उठता था।
कितनी बार मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इस मंत्र से इतनी भयंकर ऊर्जा जागृत होगी। तो जब धीरे धीरे एक दिन मैं अपने गुरुजी के साथ ही मैं गाड़ी में जा रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था और गुरुजी मेरे साथ बैठे थे, और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, कुंडलिनी पूरी तरह से एक्टिवेट हुई और मेरा सर बहुत जोर से वाइब्रेट करने लग गया और मैं साइड पे जाके रुक गया। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या हो रहा है? तो मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा। मैं रोड के ऊपर जब त्राटक करता हूँ तो मेरे को अचानक से मेरा पूरा ध्यान जो है वो एक ही जगह पे फोकस हो जाता है, और कुंडलिनी जो है वो रीढ़ की हड्डी से उठती है और सहस्त्रार में आकर के टक्कर मारती है, और सर जो है ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट बहुत जोर जोर से होने लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो होगा, साधक है तू, क्योंकि शुरुआत में जब हम गाड़ियां चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, या हम कोई साइकिल भी चला रहे हैं उस वक्त भी हम मंत्र जाप करने लगते हैं। तो ये बेवकूफी नहीं करनी, ये जागृत मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र जाग चुका, जो किसी सिद्ध ने उसको जागृत किया है, उसको लाखों साल तक सिद्धों ने जाप किया है, उस मंत्र की ऐसी ऊर्जा है, वो सिद्ध मंत्र है। और जब स्वयं कोई सिद्ध जब आपके कान में उसको बोलता है, आपको देता है, तो उसकी ऊर्जा भी उसके साथ आपके शरीर में आ जाती है। उसी शक्ति के साथ, उसी गुरु के साथ आप ऑन द स्पॉट जुड़ जाते हो। उस गुरु मंडल में जितने भी सिद्ध हैं उनके साथ आप उसी वक्त जुड़ जाते हो जब कोई महासिद्ध मंत्र आपको दिया जाता है, जो गोपनीय मंत्र है। जैसे शक्ति बीज मंत्र है, वो भी जब कोई जागृत गुरु देता है तो उसके साथ एक विस्फोटक ऊर्जा भी आपको दी जाती है। सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं होता, उस अनंत नाद के साथ जब गुरु आपको जोड़ लेता है तो कुछ ही दिन के भीतर आपको 2 या 4 दिन के अभ्यास में ही अनंत नाद के अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। तो वो टोटल अलग विज्ञान है, वो अलग मंत्रास है। और एक जो सामान्य मंत्र है वो भी अगर आप जाप करते हो मात्र अपने मन की शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, सेल्फ हिप्नोसिस के लिए, ना जाने कितनी कितनी मंत्रास थेरेपीज है, मैं सभी करवाता हूँ। जरूरत के अनुसार कोई बच्चा है, उसको किस चीज के लिए क्या चीज दी जाएगी, ये पहले उसका जब तक हम पूरा एक सिटी स्कैन नहीं निकालेंगे तब तक उसको हम कोई भी क्रिया नहीं देते। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़ गए हो तो मैंने आपको मंत्र साधना ही दे देनी है। मैं पहले सभी से पूछता हूँ कि आपको चाहिए क्या, जीवन से आपकी इच्छा क्या है। फिर वो तो छोटी मोटी चीजें मांगते हैं। फिर जब मैं पूछता हूँ क्या बस इसी में पूरा हो जाएगा, इसी में सब कुछ मिल जाएगा, इसी में सारी सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगी, फिर धीरे धीरे फिर मैं उनको ऐसी ऐसी साधनाएं कराता हूँ। यानी कि जो मैंने आपको बताया ना कि सोच, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वही तय करता है कि हम मंत्र भी कौन सा चुनेंगे। क्योंकि जो हमारी इच्छा होगी, जो डिजायर होगी, तो उसी के लिए ही हमारा एफर्ट होगा। अगर डिजायर ही 2 कौड़ी की है तो एफर्ट भी 2 कौड़ी का होगा। और डिजायर अगर अस्तित्व की है, परमात्मा की डिजायर है, बहुत विराट डिजायर है, तो फिर विराट चीजें खोजोगे, फिर गुरु भी वैसे खोजोगे, फिर छोटे मोटे से पेट नहीं भरेगा, फिर छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। यही चीजें इसके अंदर समझनी है। मंत्र जब ये नहीं है कि कितनी देर करना, मंत्र पर डिपेंड करता है कि वो मंत्र हमें चलते फिरते, उठते बैठते करने वाला है या नहीं। अब जैसे इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, जितने भी इस्कॉन से दीक्षित लोग हैं, वो हरे कृष्णा हरे रामा की 16 माला का जब उनको रोज बताया जाता है कि 16 माला आप दिन में कर लो, 4 टाइम में 4 कर लो, या एक ही बार में 16 कर लो। भाई नित्य सुबह उठते ही पहले तो 16 माला आपको कंप्लीट करनी है, ये उनको टास्क दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति है जो उसको टास्क समझ के कर रहा है, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, वो भगवान का नाम ले ही रहा है, तो बस ये सोच रहा है कि 16 माला का जप है, मुझे एक टास्क दिया गया है, वो टारगेट दिया गया, उसको पूरा करना है। तो वो फटाफट बहुत ज्यादा जो है बकरे की तरह फुल स्पीड उसको जाप करने की कोशिश करेगा और जल्दी जल्दी उसको समाप्त करेगा। भाव होना चाहिए, मंत्र के अंदर प्रेम होना चाहिए। भगवान को बुला रहे हो, आप भगवान से कनेक्शन बना रहे हो। किसी भी चीज के साथ आप जब कनेक्शन बनाते हो तो अंतर आपके प्रेम होना चाहिए। लव एनर्जी सबसे बड़ी पावर है इस संसार की। जब आपका अनाहत चक्र खुलता है, जो हृदय का सेंटर जब आपका खुलता है प्रकृति के प्रति, तो तब जाकर के हर शब्द ही मंत्र है। जो आप बोलते हो वो मंत्र है। आपके बोलने में, आपके हर एक एक्शन में आपका मंत्र छुपा है जीवन का। ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। कोई भी मंत्र जब आप चुनाव करते हो, अपने आप कहीं से चुन लिया है, यूट्यूब से देख लिया है, किसी किताब से पढ़ लिया है, शास्त्रों में से कहीं से पढ़ लिया है, तो कोई लोग जो है ललिता सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का जप करता है, कोई भगवान शिव के 108 नामों का जप करता है। किस भाव से कर रहे हो,
या भगवान का ओम नमः शिवाय का नाम ही बहुत है। अगर भगवान से आप प्रेम भाव से जुड़ रहे हो, हे भोलेनाथ, एक बार सच्चे मन से बोलने से हजारों मंत्र की शक्ति पैदा हो जाती है। एक बार हृदय से ईश्वर को याद करने से लाखों मंत्र की ऊर्जा पैदा होती है। इतनी सारी माला जपने की जरूरत नहीं है। और अगर मन के अंदर भाव ही नहीं है, मन के अंदर श्रद्धा ही नहीं है, मन के अंदर विश्वास ही नहीं है, तो फिर चाहे जितनी मर्जी करोड़ माला जप लो, उसका फिर कोई लाभ नहीं। प्रार्थना की जो पावर है, आपके हृदय से उठती हुई जो पुकार है, वो है मंत्र की शक्ति। आप कितनी डेडिकेशन के साथ ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, ये चीज तय करेगी आपके अंदर से कितनी ऊर्जा प्रकट होगी उस कार्य के प्रति, उस घटना के प्रति, वो जीवन में वो चीज होगी या नहीं। जब आप पूरे अस्तित्व को अपने पूर्ण प्रेम से जब कोई चीज मांगते हो, तो कहते हैं जब कुछ शिद्दत से मांगते हैं तो सारी कायनात एक कर जाती है उसको मिलाने के लिए। ये जो कहावतें बड़ों की बनी हुई है, ये यूं नहीं बनी हुई, आपके भीतर ही है वो सारा रहस्य। ये नहीं कि भैया कितनी देर मंत्र जाप करें। मंत्र को समझो, मंत्र की साधना को समझो, बिना मंत्रों की साधना को भी समझो। उसके लिए किसी को भी गुरु धारण करो। गुरु के बिना जिसके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। अज्ञानतावश कोई भी साधना चुनकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार बीत गया तो ये वापस नहीं आता है। एक मिनट भी जीवन का जो है वो हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें हम अस्तित्व के साथ कनेक्टेड रहें, पूरी तरह से ओपन रहें और हम शून्य में रहें। हमारा मन पूर्ण रूप से साक्षी रहे और उस अस्तित्व के प्रति हमारे अंदर बहुत जबरदस्त ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हमारी दृष्टि वहां होनी चाहिए जो ईश्वर ने हमें दिया है। जो ईश्वर ने हमें नहीं दिया है उस पर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और दृष्टि का दोष ही यही है कि मुंह में जो जबान होती है ना हमारी, ये वहीं जाती है। 32 दांत होंगे, 31 दांत होंगे, एक टूट जाएगा ना तो ध्यान बार बार जीभ वहीं पर जाएगी। तो यही चीज की साधना है कि वहां से अपने आप को हटा करके ईश्वर के प्रति लगाओ और वेट करो वो दांत दोबारा आने का। नहीं आएगा तो भैया फिर नकली लगाना पड़ेगा। मगर बार बार सोचते रहो कि दांत नहीं है, दांत नहीं है, दांत नहीं है, तो फिर क्या, उसका तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक समय तो आना ही है कि सारे ही टूट जाने हैं। तो जो भी जीवन में हमें प्राप्त होता है उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो दिया, जितना दिया वो बहुत प्यारा दिया, उसके प्रति थैंक्स, उसके प्रति अहोभाव, उसके प्रति भगवान का शुक्र करना चाहिए। जो शुक्र करता है उसको फिर सब कुछ प्राप्त होता है और वो चीजें फिर बढ़ती चली जाती है। और हमेशा अगर क्रिटिसाइज करता रहे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, हमेशा कंप्लेंट करता रहे भगवान को, वो नेगेटिव एनर्जी जाएगी। अस्तित्व को यही संदेश जाएगा, भाई ये तो खुशी नहीं है, इसको मैंने इतना दिया, ये तब भी खुश नहीं है। अगर ग्रेटिट्यूड होगा, ठीक है प्रभु जितना दिया शुक्रिया है तेरा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा करोड़ करोड़ शुक्रिया अदा है। जितना ज्यादा आप शुक्राना करोगे अंदर से, जब आपका भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव उठेगा, आप विराट होते जाओगे, आपका ऑरा फैलेगा। जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स करोगे उतना ज्यादा श्रिंक होते जाओगे, उतना ज्यादा नेगेटिव होते जाओगे, उतना ज्यादा घाटा होता जाएगा जीवन में, घटते चले जाओगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाओगे। यानी कि फिर जो पॉसिबिलिटी भी होगी किसी चीज के होने की, वो भी आपके जीवन में नहीं होगी। हर चीज को जो जो बताता हूं उसको बड़ी गहराई से सुना करो, उसको अमल किया करो। जब उसको लाओगे अपनी लाइफ में, उसको अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मंत्र जाप कर रहे हो और मन में अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट को ऊर्जा जाएगी। अगर किसी के प्रति नकारात्मक भाव है और मंत्र जाप कर रहे हो तो वो सारी ऊर्जा नकारात्मक उसको जाएगी। आपके अंदर का भाव अच्छा हो तो मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्र तो सिर्फ अपने थॉट्स को एक बार एकाग्र करने के लिए है, उसको उनको शून्य की अवस्था में ले जाने के लिए है, द स्टेट ऑफ जीरो माइंड में जाने के लिए ही मंत्र का जो पहला ट्रैक है वो इसीलिए ही उसको यूज किया जाता है। एक स्टेज पे जाकर के मंत्र को छोड़ दिया जाता है, मगर लगे हुए हैं तोते की तरह, जपे ही चले जा रहे, जपे ही चले जा रहे, माला पे माला किए चले जा रहे। तो हर रोज हर कार्य के लिए जो चीज आपके जीवन में है, जो चीज आपके जीवन में नहीं है, हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग मंत्र होते हैं। आप अपने मंत्र की ऊर्जा को, अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को और अपनी जो अंदर आपके जो भगवान ने संजीवनी शक्ति विद्यमान की है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, उससे आप कैसे मांगते हो, यही तो है सारी साधना। इसी चीज को, इसी ज्ञान को आपको समझना है। सेल्फ हिप्नोसिस और कुछ नहीं है, मंत्र ही है वो भी। जो हम अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं ये भी मंत्र ही तो है। हर शब्द एक मंत्र है, जो भी हम बोलते हैं वही एक मंत्र है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं
मैं सभी से प्यार करता हूँ, मैं सभी के लिए अच्छा करने की निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। इसको आप 100 बार बोल के देखो, आप क्या प्यारी एनर्जी आपके अंदर से जागृत हो जाएगी दुनिया के प्रति। और आप ये बोलो दुनिया बहुत बेकार है, सबके सब चालबाज हैं, सबके सब धोखेबाज हैं, 100 बार इसको बोल दो आप, सिर्फ 100 बार, और आप देखना सारे के सारे आपके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने अपने पॉजिटिव पार्ट के ऊपर ध्यान लगाया, अपने अंदर हृदय चक्र से हर नकारात्मक व्यक्ति के लिए भी आपने अच्छा भाव जनरेट किया कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारा इंसान है, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में आ रही है, मेरा काम अच्छे से हो रहा है, भगवान मेरे साथ है, प्रभु की कृपा से मेरा काम सफल हो रहा है, सफल हो रहा है। जब ये हिप्नोसिस अपने आप को दोगे, रोज आपको यही अफर्मेशंस अपने आप को देनी है। जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो कोई और नहीं है, वो मंत्र ही तो है सब। जितने सिद्धों ने मंत्र बनाए, ऋषि मुनियों ने बनाए, वो उस जमाने में संस्कृत के हिसाब से बना दिए। आजकल जो है जो लोग इसको समझ गए हैं, वो इसको इंग्लिश में बना रहे हैं, इसको हिंदी में बना रहे हैं। है क्या? सिर्फ अपना खुद का हिप्नोसाइज है। ये अपने आप को कैसे समझाना है, ये मन एक बच्चा है, बुलिया रबदा की पाना मन नो इधर पुट के इधर लाना, है ना। भगवान को क्या पाना है? अपने मन को बुराई से हटा के अच्छाई में लगाना है, बस इतना ही तो करना है। यही है सारा मंत्र। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर शब्द है। अगर शक्ति बीज मंत्रों की बात करें, वो फिर पूरी दुनिया ही अलग है, उसके बारे में अभी आपको समझने में ही बहुत समय लगेगा। जब आप साधना के मार्ग पे जाओगे, जब गुरु मार्ग में जाओगे, तब पता चलेगा कि किसी मंत्र से शक्ति को जागृत करके कोई कार्य किया जाता है, अपने अंदर भीतर उस शक्ति को उठाया जाता है, अपने चक्रों को ओपन किया जाता है। हर एक मंत्र का अलग अलग पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा रहस्य है। सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र से आप सारे कार्य सिद्ध कर सकते हो, मगर उसके पीछे उसका संकल्प क्या है वो निर्धारण करेगा। क्या संकल्प लिया, संकल्प में क्या शब्द बोले, किस प्रकार से आपने बोले, अपने माइंड को कैसे सेट किया, उसको कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कुंडली जागृत है भी या नहीं, ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब आपको मंत्र का रिजल्ट मिलेगा। यूं ही नहीं कि बिना मतलब के बस मंत्र जाप किए जा रहे हो, कुछ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस रहस्य को आपको समझना है। मंत्र चुनते समय सबसे पहली चाबी है गुरु। जो भी आपके गुरुदेव हैं उनके पास जाओ, उनसे संपर्क करो, उनसे बात करो, उनसे पूरा ज्ञान लो मंत्र के बारे में। गुरुदेव एक्चुअली इस मंत्र का मतलब क्या है, इस मंत्र से होगा क्या, मुझे प्राप्ति क्या होगी इस मंत्र के साथ, मेरे अंदर जनरेट क्या हो रहा है, मैं जो जाप कर रहा हूं इससे मुझे मिल क्या रहा है, मेरा समय तो नहीं बर्बाद हो रहा। समझो इस बात। मैं भगवान कृष्ण का भक्त था और जब मैं अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे शक्ति बीज मंत्र दे दिए। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूँ, वो मेरे इष्ट देव हैं, और आपने मुझे शक्ति बीज मंत्र दे दिया, तो मैं अब इसका क्या करूं। ऊर्जा इतनी जागृत हो गई, पहले ही दिन कुंडलिनी एक्टिव हो गई। तो गुरुदेव ने कहा तू बस साधना कर, 21 दिन के बाद मैं तेरे से पूछूंगा कि मैंने तुझे मंत्र क्यों दिया था। और 21 दिन के बाद तो मैं कृष्ण को भूल ही गया। उसके बाद से मैं आज तक शक्ति साधक हूं। तो ये क्या है, जब जागृत गुरु आता है जीवन में तो तभी जाकर के हमें पता चलता है कि गुरु क्या करने आया था। जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक गुरु के आने की भी वजह नहीं पता चलती कि गुरु क्या देने आया था, क्या देकर चुपचाप चला गया। यही हमें रहस्य समझना होता है। गुरु यूं ही आपके जीवन में नहीं आता, कोई यूं ही आपको दीक्षा नहीं देता, जन्मों का साथ आपका चला आ रहा होता है, तब जाकर के आपको किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है। वो अलग बात है कि आपने कितने गुरुओं से आप संपर्क में आते हो, ये एक अलग विषय है। मगर जो आपका गुरु होता है ना, जो एक्चुअल जिसको गुरु कहते हैं, वो एक ही होता है। वो 10, 20, 50 नहीं हो सकते। वो एक दिन अंतर से आवाज आ जाती है कि यही है बस। इसके बाद जब खोज रुक जाए, जहां पर सारी तलाश समाप्त हो जाए, बस समझ लेना कि आप गुरु मिल गए। और जब तक नहीं मिले, गुरु पे गुरु बदलो। मैं कहता हूँ जितने गुरु बदल सकते हो, मेरे पास आओ, 6 महीने करो, नहीं समझ आता भाग जाओ। मैं तो सबको पहले ही बोलता हूँ, मेरा कोई भी साधक भागता ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं बस अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मिल गया जो मिलना था। क्यों बोलते हैं साधक? और जो पूरा कोर्स ही जिन्होंने ही नहीं किया, 2-4 बेचारे ऐसे भी अभागे थे। अभी मैंने साधना प्रारंभ कराई, 2 या 4 महीने 6 महीने मैंने कुछ साधनाएं कराई और उनको लगा इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान से वो चूक जाते हैं। क्योंकि जब पूरी क्लास ही नहीं करोगे, जब कहते हैं जिनका बुद्ध खराब होता है ना, वो थोड़ी सी बात को सुनते ही समझता है कि मैं अब सब कुछ समझ गया, अब मुझे बाकी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इतना ही कर लिया, बहुत है मेरे लिए। वो ही चूकते हैं। बुद्ध का सबसे बड़ा उपाय पता है क्या है?
किसी भी चीज को बिल्कुल जीरो से सीखना शुरू करो। ये बुद्ध का उपाय है। लाल किताब कहती है कुछ भी सीखना है ना, जीरो से शुरू करो, उसकी जड़ में जाकर के सीखना शुरू करो। ये नहीं ऊपर से कहीं से नॉलेज पकड़ी और हो गया, नहीं तो हमेशा बुद्ध चोट मारेगा। हर ज्ञान को जीवन में किससे कैसे बात करनी है, ये भी हमें बचपन से सिखाया जाना चाहिए। तब जाकर के हम अपनी उन चीजों पर धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हम डील कर सकते हैं, नहीं तो हमें दंड पड़ेगा लाइफ में। तो यही है, अज्ञान, अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।